साक्षी का ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे। आज अंक ज्योतिष के इस अध्याय के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आज एम नाम वालों के लिए। आपने ए नाम वालों के लिए सुना, मैं बी नाम वालों के लिए सुना, और जैसे ही मेरे पास में फ़ोन आए जिन लोगों के और जिन लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने जैसे मुझे सजेस्ट किया मैं उसी हिसाब से आज बीच के सारे अल्फ़ाबेट छोड़ करके सीधा एम नाम वालों के लिए अपना अंक ज्योतिष के हिसाब से उनके बारे में पूरा व्यवहार बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा, उम्मीद है मुझे आपको पसंद आएगा। अंक ज्योतिष के अनुसार एम वालों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो सबसे पहले एम वालों के लिए बात करते हैं उनकी शारीरिक रचना की। तो शारीरिक रचना के बारे में बात की जाए तो आकर्षण व्यक्तित्व के होते हैं। लंबाई की बात की जाए तो सामान्य या सामान्य से कमी होती है। शरीर कसा हुआ तथा गठीला होता है। आंखें छोटी चमकदार होती हैं। शारीरिक रचना इस तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लोग इनकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। स्वयं तो सुंदर होते हैं और सुंदरता को पसंद भी करते हैं। अगर संक्षेप में इनके लिए कहा जाए तो गुड लुकिंग और स्मार्ट होते हैं। तो अगर फीमेल्स के लिए बात की जाए तो गुड लुकिंग प्लस ब्यूटीफुल होती हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं इनके स्वभाव की। तो स्वभाव के लिए कुछ वर्ड हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमते हैं इनके लिए, और जो मैंने इनको देखा तो समझ में आया कि स्वभाव के लिए इनके लिए कह सकते हैं कि भावुक भी होते हैं, चिंतक भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, पारंपरिक भी होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं, उत्साही भी होते हैं, और कुल मिला के अगर इन सब चीज़ों को कहा जाए तो एज यूजुअल प्रैक्टिकल होते हैं। गंभीर सोच और बहुत सी बातें इनके स्वभाव में दिखाई देती है। भावुक इंसान है तथा संकोची भी होते हैं। किसी भी बात में चिंतन करना पर ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना ये बड़े घातक हो जाते हैं कि एक बार इनको कोई छेड़ दे तो फिर ये उसको छोड़ते नहीं हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। जिद पकड़ लेना, और जिस बात या चीज़ को एक बार पकड़ लेते हैं उसे आसानी से नहीं छोड़ते। अगर कोई इनकी जिद पर आ गया उस इंसान को सबक जरूर सिखाते हैं, और इस बात के लिए आगे चल के खामियाजा भी भुगतते हैं। वफादार होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, पारंपरिक और नैतिक मूल्यों को अच्छा समझने वाले, आदर और विश्वास करने वाले होते हैं, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देने वाले और आगे की सोच भी रखते हैं। कहा जाए प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। सहायता करना स्वभाव में समाहित होता है। बदलाव आने का इंतजार नहीं करते बल्कि बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और बदलाव लाते भी हैं। अब इनके बारे में बात की जाए इनके लव मैटर की या प्यार की, तो जल्दबाजी इनको पसंद नहीं होती। प्यार के मामले में जल्दबाजी नहीं करते, इसलिए किसी के प्यार में जल्दी नहीं पड़ते। इनको खुलने में और सोचने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जिससे प्यार करते हैं उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। संवेदनशीलता का गुण इनके प्यार में भी दिखाई देता है। अगर एक बार दिल टूट जाए तो अपना आपा खो देते हैं और बिना सोचे समझे गलत कदम तो उठा लेते हैं। प्यार में धोखा खा लें तो ऐसे लोग जल्दी उभर नहीं पाते। ये इनका थोड़ा माइनस पॉइंट होता है कि एक बार धोखा खा लिया तो फिर ये उससे उभरते नहीं हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सफलता असफलता की, तो एम नाम वाले अपने काम के प्रति सचेत नहीं होते हैं। अपनी किस्मत के धनी होने के कारण सफलता इनकी कदम चूमती है। कैसा भी क्षेत्र हो, लोकप्रियता और सफलता पा ही लेते हैं। ये चीज़ तो इनके गुण में, स्वभाव में है कि इनकी किस्मत बड़ी इनके लिए बुलंद होती है कि इनकी किस्मत से इनको आगे से आगे चीज़ों के रास्ते खुलते हैं। बात की जाए इनकी शिक्षा की, एजुकेशन के बारे में, तो अध्ययन अध्यापन में अच्छे होते हैं। शिक्षा में मेहनती, पर इस तरह की शिक्षा में रुचि होती है कि जो व्यावसायिक हो। अच्छे तार्किक होते हैं। शिक्षा और समझ से पढ़ाई में रुचि होती है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनकी मेहनत भी करते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए किस्मत का साथ होता है, और उस शिक्षा का अगर कहा जाए तो मार्ग इनके लिए हमेशा खुलता चला जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रियता पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल संघर्ष आता है पर सफलता पाई लेते हैं। अच्छे वक्ता और राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राजनीति से अच्छा संबंध हो जाता है इनका। तो शिक्षा अगर कही जाए तो ये अच्छी लेते हैं, और इस प्रकार से इनकी शिक्षा का जो स्तर होता है वो एक तरह से कहा जाए तो उसके लिए कहना गलत उचित नहीं होगा कि ये अपनी एजुकेशन को इस तरह से लेते हैं कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, थ्योरी कम हो। ये इनके शिक्षा का स्टैंडर्ड होता है। अगर अब बात करते हैं इसके अंदर हम लोग अब लीडरशिप की, कि एक लीडरशिप के अंदर कितने गुण होते हैं इनके, तो अगर कहा जाए तो एम नाम वाले व्यक्तियों में लीडरशिप के गुण सामान्य से ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। महत्वाकांक्षी होना, ऊर्जावान, उत्साही गुण इन्हें राजनीति में अच्छा प्राप्त करता है। राजनीति में इन्हें सहायता करने वाले के तरीके से देखा जाता है। अगर इनका अच्छा वक्ता होना इनके लीडरशिप में अच्छा योगदान देता है, परंतु यह कोशिश करें तो अच्छे नेता बन सकते हैं।
लीडरशिप में कहा जाए तो एम नाम वालों के पास लक्ष्यों की और प्लानिंग की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, वरना इनको लीडरशिप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो लीडरशिप के इनके अंदर गुण है, पर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक तरह से कहा जाए तो लीडरशिप के अंदर एक साजिश के शिकार होते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के अंदर प्लानिंग की थोड़ी सी कमी होती है। अब बात करते हैं इनके पसंद नापसंद की, तो अगर अच्छा खाना और खिलाना दोनों इनको पसंद आता है। कुकिंग करना इनको थोड़ा अच्छा लगता है, यानी कुकिंग के लिए थोड़े इंटरेस्ट लेते हैं कुकिंग के अंदर। ये परिवार के लिए पारिवारिक अगर ये व्यक्ति वैसे ही हैं तो परिवार को रखना इनको पसंद आता है, और परिवार को सुखी रखना, इनको अच्छी सुविधाएं देना ये पसंद करते हैं। पर इनकी अनदेखी कोई करे वो इनको पसंद नहीं आता, या इनकी बातों का कोई विरोध करे वो इनको पसंद नहीं करते हैं। इनके चिंतन और मनन को कोई हानि पहुंचाए ऐसे इंसान को ये कभी पसंद ही नहीं करते हैं। प्रकृति प्रेमी होते हैं, जानवरों को पसंद करते हैं, पर एक सीमा तक सोच समझने की अच्छी शक्ति होती है, इसलिए एक बार व्यक्ति को देख लें तो समझ जाते हैं कि गलत है या सही। जो उन्हें पसंद नहीं आते उसको दूर कर देते हैं। वैसे अगर कहा जाए तो इनके पसंद नापसंद बड़ी डगमगाने वाली होती है, पर स्पष्ट होती है कि हाँ ठीक है, इन्होंने मेरा दिल दुखाया है तो मैं इससे दूर होना है, इन्होंने मेरी बात काट दी है तो इसकी बात का बाकी से मुझे ध्यान रखना है, और उसको अनदेखी कर देंगे ये लोग। इनकी बात का अगर किसी ने विरोध कर दिया तो उसके अपोजिट ही खड़े होने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। तो थोड़े से जैसे कहते हैं पसंद नापसंद इनकी बड़ी अलग टाइप की है, पर अच्छी पसंद है और अच्छी नापसंद है। अब इनकी बात करते हैं धन की, तो एम नाम वालों के धन के मामले में अगर कहा जाए तो अच्छे होते हैं। जीवन की शुरुआत जो होती है, इनके जीवन के शुरुआती दौर जिसको कहते हैं अपन, यंग एज के अंदर आने के बाद में 21 से जो 30 साल का जो ड्यूरेशन आता है, उस ड्यूरेशन के अंदर अगर कहा जाए तो थोड़ी सी इनको कठिनाइयाँ आती ज़रूर है, परंतु ये 30 से 32 की उम्र, 30 31 32 की उम्र में थोड़ी स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाती है धन की। और कहा जाए तो इनके जॉब के लिए हो या इनके बिजनेस का हो, तो ये जो ड्यूरेबिलिटी की जो बात आई थी उसके अंदर अगर कहा जाए तो ये 25 to 32 के बीच के अंदर इनके थोड़े से ऊपर नीचे चलते ही है। नौकरी हो चाहे इनके लिए बिजनेस की बात की जाए तो थोड़े से स्टेबिलिटी इनकी कम आती है। तो ये कम जिसको कहते हैं कि उस समय तक इनके लिए स्टेबल नहीं होते हैं, पर हाँ ये 30-32 के बाद में इनकी स्टेबिलिटी आना शुरू होती है, थोड़े ये स्थिर हो जाते हैं। और अगर कहा जाए तो नौकरी के अंदर तो वैसे और जॉब व्यापार के अंदर इनके साथ में हमेशा ये चीज़ तो लगी ही रहती है कि हाँ, पर लॉन्ग ड्यूरेशन पे, कोई शॉर्ट पीरियड में नहीं कि किसी ने 2 महीने नौकरी कर ली या 6 महीने नौकरी कर ली तो उसके अंदर दुखी हो गए या ये हो गए। पर हाँ, एक लॉन्ग पीरियड के बाद में इनको थोड़ी सी अंदर से बेचैनी हो जाती है, या सेटिस्फेक्शन इनका थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब सेटिस्फेक्शन कम होता है तो ये जॉब वगैरह से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, और यही परेशानी इनके अंदर आने लगती है। पर अगर कहा जाए तो धन भाव से ये कभी विचलित होते नहीं हैं, इनके पास में पैसा ऑटोमेटिकली आता है, कहीं ना कहीं से आएगा ही। समय के साथ अपनी मेहनत से काफ़ी आगे बढ़ते हैं, और धन भाव से इसीलिए हमेशा दूर निकल जाते हैं। तो कहा जाए तो धन के मामले में ये अच्छे हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए धन में, तो 70% 80% इनके अंदर बहुत अच्छे धन के भाव रहते हैं। अब बात करते हैं हम इनके ईगो की, या मान सम्मान की, या आत्मसम्मान की बात करते हैं। तो एक तरह से मैं इनको एक ही चीज़ कहूँगा कि आत्मसम्मान के लिए प्रेरित होते हैं, और आत्मसम्मान के लिए ये काफ़ी अच्छा ही इनको मैं मानता हूँ हमेशा, कि इनके अंदर आत्मसम्मान को बचा के रखने की भावना बहुत अच्छी होती है। यानी अपने आत्मसम्मान का ही सम्मान करने वाले होते हैं, और इनके इसको कहते हैं कि आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचाए वो इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अपना जीवन अव्यवस्थित तरीके से जीते हैं। भावुक इंसान होने के कारण ये लोग बहुत जल्दी किसी दूसरे की बातों पर अपने आप के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा लेते हैं, कि अगर किसी दूसरे की बात अगर इनको कही है तो अपने हमेशा हार्ट पे लेके जाएंगे, दिल पे लेके जाएंगे। ये सोचते हैं उस जगह पर कि अगर इनको किसी ने अगर चोट पहुँचाई है तो ये सोचते हैं कि मेरे आत्मसम्मान पर इन्होंने चोट पहुँचाई। परंतु अगर इनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए तो ये काफ़ी घातक, या जिसको कहते हैं कि उसका काफ़ी विकराल रूप से उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से नहीं कि शांति से उसको कोई पाठ पढ़ाया जाए। जबकि एक चीज़ मैं इनको कहता हूँ कि जब भी इनके आत्मसम्मान पर चोट पहुँचती है तो ये घातक स्थिति में पहुँचते हैं कि सामने वाले का बुरा ही कर रहे हैं। परंतु एक कंडीशन ये भी आती है इनके साथ में कि ये इतनी जल्दी इनके सम्मान को टच कोई करे, ये चीज़ इनको पसंद आती ही नहीं है। जिद्दी स्वभाव होने के कारण आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाले से किसी कीमत पर ये नहीं छोड़ते। तो अगर ये कहा जाए तो थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में कहूँगा जो मैंने इनके बारे में निकाला है, तो मैं
एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, पर ईगो इनका उस जगह पर काफ़ी गलत हो जाता है कि जब ये बिना सोचे समझे अपने दिल पे किसी चीज़ को लेते हैं, और अगर बिना सोचे समझे लेते हैं तो उसका एक खामियाजा अपने जीवन में भुगतने के लिए तैयार भी रहते हैं, या तैयार होना पड़ता है इनको, क्योंकि भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कई बार अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इनको ईगोइस्टिक कम होना चाहिए मेरी नज़र से। जो मैंने इनके लिए अभी निकाला है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा अपनी ईगो के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। थोड़े से अपने जो काफ़ी टेम्पर हो जाते हैं कई बार, ये थोड़ा सा उस चीज़ को कम लें। अब बात करते हैं इनके अंदर की विश्वास है, विश्वास का क्या कंडीशन होती है। तो अगर मैं कहूँगा कि स्वाभाविक रूप से इनके अंदर एक सबसे अच्छा गुण है इनके खुद को ऊपर विश्वास करना और दूसरे पे भी विश्वास करना। और इनका एक सबसे अच्छा गुण है कि इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, पर एक ऐसी कंडीशन में कि इनको कोई जब तक चोट ना पहुंचाए। ये रिलेशन है उस चीज़ का, जब ये आत्मसम्मान की बात होती है कि जब तक आप इनको चोट नहीं पहुंचा रहे तो आपके लिए सबसे अच्छे विश्वासी व्यक्ति यही हैं। इनके ऊपर आँख बंद करके आप विश्वास किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इस विश्वास या विश्वास के लिए के बाद में हम लोग व्यवहार की, कि इनका व्यवहार कैसा होता है। अगर व्यवहार की बात की जाए तो व्यवहार कुशल होते हैं, अपनी बात को रखना इन्हें अच्छे से आता है, जिससे कि संबंध भी इनके बहुत अच्छे हो जाते हैं सबसे। और उसके साथ अच्छा व्यवहार इनकी खुद अच्छी पहचान दिलाता है। व्यवहारिक प्रवृत्ति के से इनके मित्रों की संख्या काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इनके मित्र में और इनके जो मित्र होते हैं वो इनकी हेल्प के लिए हमेशा इनके साथ खड़े होते हैं। अगर व्यवहार की बात की जाए, व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत अच्छा इनका बोलने का जो स्टाइल है, टोन है, बहुत अच्छा होता है। अगर एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है एजुकेटेड है। एजुकेटेड होने के बाद में जो इनने प्रैक्टिकली, जिसको कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये बहुत अच्छी अपनी इमेज बना लेते हैं, उस हिसाब से इमेज के हिसाब से अगर कहा जाए तो इनको बोलने का तरीका, इनका दूसरे से टैकल करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। और ये जिसको भी अपने दोस्त बनाते हैं, वैसे इनके मैं अगर कहा जाए तो एक अच्छे लिमिटेड फ्रेंड्स इनके पास लिमिटेड होते हैं। बाकी इनके दोस्त जरूर होते हैं, पर इनके पास एक लिमिटेड एक फ्रेंड्स होते हैं जो इनके लिए हमेशा खड़े होते हैं, जिनके साथ में इनका व्यवहार की बात हो, चाहे ईगो की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, उस सभी से इनका जो मैच होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तरह से कहा जाएगा कि व्यवहार कुशल होते हैं, अच्छे होते हैं, और जिसको कहा जाए कि आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए भी ये बहुत अच्छे ही व्यक्ति हमारे लिए सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं इनके लिए शुभ अंक हमेशा अच्छा है 4, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एम का जो लेटर का अंक है वो एक अंक ज्योतिष के हिसाब से चौथा आता है। जो इनका अंक कहलाता है वो 4 अंक कहलाता है, यानी 4th। इनकी अगर शुभ दिशा की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम इनके लिए सबसे अच्छी होती है, जिसकी राशि स्वामी है राहु। अगर इनकी मित्र राशियों की बात की जाए तो इनकी सबसे अच्छी बेस्ट राशि इनके साथ में जो सहयोग करती है या सबसे अच्छी इनके लिए राशि है वो तुला, दूसरे नंबर में मिथुन, तीसरे नंबर पर धनु और चौथे नंबर में मेष। शत्रु राशि या सम राशियों में बाकी की बची हुई राशियों को इसमें हम डाल सकते हैं। व्यापार या नौकरी की बात करें तो इनको हमेशा राजनीति में जाना चाहिए, शिक्षा में जाना चाहिए या व्यवसाय में जाना चाहिए। उनके लिए सबसे अच्छे रंग जो होते हैं वो नारंगी कलर बहुत अच्छा होता है। अगर राशि स्वामी की बात की जाए तो इनका राशि स्वामी सूर्य है, और जो सूर्य है हम लोग सीधी सी बात कहते हैं सूर्य के साथ में हमेशा हम ज्योतिष के हिसाब से राहु सूर्य के अधीन है। तो इनका जो राशि स्वामी वो सूर्य राशि आप जानते ही हैं, जो एम से बनेगी वो सिंह राशि बनती है। और इनके अगर भाग्य अंकों की बात की जाए तो 1, 4, 10, 13, 19, 22 जिनका योग आता है हमारे पास में 1 और 4। और अगर शुभ दिन की इनके लिए बात की जाए तो वो आता है इनके लिए रविवार। तो ये थी एम वालों के लिए। और अगर एम वालों के लिए अगर संक्षेप में अगर पूरा इसको निचोड़ निकाल दिया जाए तो ये कुल मिलाकर के अंक ज्योतिष के हिसाब से अच्छे ही लोगों में इनकी गिनती होती है। ये एम नाम वाले अच्छे होते हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 70 to 80% इनको अच्छे में रखा जाएगा, 20 to 30% इनको हम लोग नीचे ही रखेंगे, एवरेज का कोई सवाल नहीं है। और दूसरी बात, अच्छे लोग हैं, विश्वास योग्य हैं, पैसे से इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत के धनी हैं। आप जो भी काम करें अच्छा करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको कहा जा सकता है कि आप कोशिश करें, और थोड़े से मैं आपको अगर मेरी एक सलाह दूंगा कि आपने ईगो को थोड़ा सा आप साइड में रख करके अच्छा सोचें, क्योंकि आपके अंदर एक ही माइनस पॉइंट है। आपा होने के बाद में आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखें।
और अंत में अब ये कहूँगा कि एम नाम वालों को, या जिसके भी नाम हैं, मनीष, महेश, मुकेश या मनीषा, ममता, जो भी नाम आते हैं XYZ, आप लोग ध्यान रखें, अच्छा करें, अच्छा सोचें और कोशिश करें अपने ब्रेन को और हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करने की। तो आपको मेरी ये दी हुई ये सारी सूचनाएं और जो आपके बारे में मैंने बताया पसंद आया होगा, और इसी कोशिश के अंदर नेक्स्ट आप मेरा वीडियो देखना ना भूलें अंक ज्योतिष का, जिसके अंदर और भी वो अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बताने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अंक ज्योतिष में कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखना ना भूलें। और ध्यान रखें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे मेरे नोटिफिकेशन को बजाएं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सकूं। और ये जो मैं आपको नाम के हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से आप ध्यान रखें कि नाम आपके घर के अंदर एम का कोई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। तो एक दूसरे के बारे में ये बताने का एक ही कारण होता है कि एक दूसरे के बारे में आप समझें और एक दूसरे को उसी हिसाब से ट्रीट करें। आपका व्यवहार भी अच्छा होगा और आपके परिवार के अंदर, जिसको कहते हैं, तालमेल भी अच्छा बैठेगा कि इनके बारे में जब समझ लिया जाए कि इनके साथ में अगर ऐसा करने से ऐसा होता है और ये गर्म हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखें कि चलाने का तरीका है सिस्टम को, कि इस तरीके से इसको सिस्टम को चलाया जाए कि हमारे एक दूसरे से व्यवहार अच्छे रहे। तो आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा। नमस्कार।